द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड नंबर 1 के स्टार्ट में हमारा हीरो कहता है, मेरा नाम आर्थर लेविन और किंग ग्रे। मैंने मौत को छूकर वापस आने वाले लोगों पर कभी यकीन नहीं किया। उनका कहना था उन्होंने एक लाइट को देखा, लेकिन देखो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे मरा। मैं अपने रूम से अपने शहर को देख रहा था। उसके बाद मैं सो गया। मुझे मरा हुआ देखना तो बहुत ही लोग चाहते थे, क्योंकि मैं एक राजा था। मैं जानना तो चाहता हूँ मुझे किसने मारा, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्या मैं अभी पैदा हुआ हूँ? ये दोनों जरूर मेरे मॉम डैड होंगे। मेरा मॉम का नाम एलिस और मेरा डैड का नाम रेनॉल्ड्स। कुछ समय बाद मुझे लगता है मैं पास्ट में जन्म लिया हूँ। क्या पास्ट के लोग हमेशा अपने साथ वेपन कैरी करते थे? तभी आर्थर की मॉम उससे कहती है, आर्ट, क्या तुम थके हुए हो? क्यों ना अब हम घर चले। कुछ समय बाद मैं अपने पिछले ज़िंदगी में एक राजा था। मैंने अपने आर्मी को लीड किया। मैं पूरी दुनिया में वॉर लड़ा, लेकिन मैं अभी जितना प्राउड फील कर रहा हूँ ऐसा कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैं अब अपने 4 पैरों पर चल सकता हूँ। महीने हो गए, लेकिन मैं अभी तक अपने नए नाम से वाकिफ नहीं हुआ हूँ। आर्ट, एक फॉर्मर किंग के लिए ये नाम ज़्यादा ही क्यूट है। मैं अपनी तरफ देखकर कह सकता हूँ, मैं दिखता बहुत बढ़िया हूँ। पता नहीं मैं कितनी लड़कियों का दिल तोड़ूंगा। कुछ समय बाद एलिस को लगता है मैं सो गया और मुझे एक गुड नाइट किस देकर चली जाती है, लेकिन मुझे तो अभी के लिए कुछ और ही करना है। मैं आ गया अपने लाइब्रेरी में। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं हर रात यहाँ आकर इस दुनिया के बारे में पढ़ता हूँ। मैं जिस कॉन्टिनेंट में रहता हूँ इसका नाम है डिकार्थिन, और इस कॉन्टिनेंट में 3 किंगडम्स है। पहला एलेनाई, एक एल्वन किंगडम जो गहरे जंगल में है। दूसरा डार्क किंगडम जो जमीन के नीचे है, जहाँ ड्वार्फ्स रहते हैं। तीसरा स्पेन किंगडम जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। मुझे पता चला मेरे पिछली दुनिया से ये दुनिया बहुत पीछे है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो मेरे पिछले दुनिया में नहीं था। वो है मैजिक। मेरे पिछले दुनिया में एक लाइफ फोर्स था जिसे हम कहते थे कि जिसका इस्तेमाल करके हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते थे। इस दुनिया में भी ऐसा ही कुछ है जिसे कहते हैं माना, लेकिन की एक इंसान के अंदर रहता है, लेकिन माना चारों तरफ रहता है। माना इस दुनिया में बहुत ही रेयर है। 100 में से एक ही इंसान इसे कंट्रोल कर पाता है। माना को हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑगमेंटिंग, दूसरा कंजरिंग। ऑगमेंटिंग में कोई अपना स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन उसका वीकनेस है उसका लिमिटेड रेंज। और कंजरिंग में कोई अपने बॉडी से माना को निकाल के अपने मुताबिक उस माना को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उन्हें एक स्पेल बनाने के लिए अपने माना के नेचर को बदलना पड़ता है। और इस दुनिया में कुछ रेयर टाइप के मेज हैं जिसे लोग कहते हैं डिविएंट, जैसे कि मेरा मॉम जो हीलिंग मैजिक को इस्तेमाल कर सकती है। इस बुक के मुताबिक माना कोर को कोई अपने टीन एज उम्र में ही वेक कर सकता है। माना कोर बिल्कुल मेरे पिछले ज़िंदगी के की सेंटर की तरह ही है। की सेंटर बनाने के लिए हम अपने बॉडी में की को एक पॉइंट पर जमा करते हैं। क्या माना भी इसी तरह काम करता है? ओह, ये काम कर रहा है। और तभी एलिस पीछे से आती है और आर्ट को पकड़ लेती है। 2 साल बाद एलेक्स कहती है, मेरा आर्ट अब बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसके बारे में रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ। आर्ट एक बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे पता है अगर मैं उसके सामने स्ट्रिक्ट ना बनी तो फ्यूचर में वो बहुत सारी मुश्किलों में फंसेगा, और मैं रे के ऊपर भी डिफेंड नहीं हो सकती। एक दिन वो आर्ट को कैसे स्वॉर्ड पकड़ते हैं वो सिखा रहा था, और ये तब की बात है जब आर्ट बस खड़ा ही हो सकता था। और मैंने आर्ट के बारे में एक चीज़ नोटिस किया है, वो वेपन शॉप, मेज और माना क्रिस्टल की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। इसीलिए मैं उसे मार्केट में हफ्ते में 3 से 4 बार घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। मुझे पता है वो बड़ा होकर ज़रूर रे की तरह एक एडवेंचरर बनना चाहेगा, इसीलिए मैं उसके बारे में चिंता के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और मैं आर्ट को
बहुत बार देर रात को लेबोरेटरी में जाकर पढ़ते हुए भी पकड़ चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब आथर कहता है, 2 साल हो चुका है जब से मैं इस दुनिया के बारे में पढ़ना शुरू किया हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा और आज रे मेरे सामने स्पेल चैंटिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता वो किस तरह का कंजरिंग स्पेल यूज़ कर रहा है। अब रे ग्राउंड मैजिक का यूज़ करता है और कुछ पत्थरों को उड़ाकर दूर फेंकता है और आर्ट से कहता है, तुम्हारा डैड ऑसम है ना? आर्ट अपने मन में कहता है, तुम 3 मिनट तक चैंटिंग करने के बाद कुछ पत्थरों को उड़ाकर कहते हो तुम ऑसम हो। तभी एलेक्स पीछे से आती है और आर्ट से कहती है, क्या तुम अपने डैड को देख रहे हो? आज वो मेरा गार्डन ज़रूर ख़राब करेगा। अब आर्ट कहता है, मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि रे एक एडवेंचरर था। पता नहीं मेरा माना कोड कब वेक होगा। अब आर्ट जहाँ पर खड़ा था वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेती है और कहती है, अब तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। अब आर्ट क्यूट सा शकल बनाकर एलेक्स से कहता है, मॉम क्या मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ सकता हूँ? और थोड़ी मुश्किलों के बाद एलेक्स मान जाती है। अब आर्ट कहता है, एक ग्रेट वॉरियर को हमेशा उसका हर वेपन यूज़ करना चाहिए। अब एलेक्स को गार्डन से कुछ आवाज़ आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब आर्ट कहता है, मैं पूरे 2 सालों से अपने माना को एक पॉइंट पर जमा कर रहा हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ क्यों माना को टीनेज उम्र में ही वेक होता है। मुझे बस थोड़े और माना को जमा करना होगा। उसी समय एलेक्स रे को एक पेड़ तोड़ने के लिए उसके साथ लड़ाई कर रहा था और उनके पीछे उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। रे एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है और एलेक्स कहती है, आर्ट अभी तक घर में ही है। अब रे घर की ओर भागने लगता है और वहाँ पर जाकर हंसते हुए कहता है, वो अभी तक 3 साल का भी नहीं हुआ है। अब एलेक्स वहाँ पर जाकर देखती है तो आर्ट हवा में उड़ रहा था। अब आर्ट नीचे आता है और अपने मन में कहता है, तो ऐसा फील होता है जब तुम्हारे पास एक माना कोर होता है। आर्ट अपने आसपास देखता है और कहता है, इस राजा के घर को उड़ाने की कोशिश किसने किया है? कुछ महीनों के बाद आर्ट कहता है, इस साल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैं एलेक्स के साथ पढ़ना और लिखना सीखता हूँ और रे के साथ अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। तभी रे वहाँ पर आता है और आर्ट से कहता है, अब तुम्हारे ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है। इसके बाद वो दोनों अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग शुरू करते हैं और थोड़ी देर के बाद आर्ट मेडिटेट करता है और कहता है, इस दुनिया में माना कोड के कलर से एक मेज कितना पावरफुल है इसका पता चलता है। पहले ब्लैक, दूसरा रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, सिल्वर और वाइट। और हर कलर के 3 स्टेज है, पहला डार्क, उसके बाद सॉलिड और लाइट। थोड़ी देर बाद एलेक्स कहती है, आर्ट अब डिनर का टाइम हो चुका है। अब रे कहता है, एलेक्स हमें आर्ट के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। अब एलेक्स कहती है, तुमने तो कहा था तुम उसे सिखा सकते हो। रे कहता है, आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों ना हम उसे जायरस सिटी में भेज दें? एलेक्स कहती है, नहीं, वो अभी तक 4 साल का ही है। इस बारे में ये दोनों थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद रे आर्ट से कहता है, आर्ट तुम कहो, क्या तुम एक बड़े सिटी में जाकर एक रियल टीचर के साथ पढ़ना चाहते हो और हमारे साथ रहना चाहते हो? आर्ट कहता है, क्या मैं मॉम और डैड के साथ जायरस सिटी एक साथ नहीं जा सकता? ये बात सुनकर रे और एलेक्स दोनों हंसने लगते हैं और रे कहता है, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, हम सब एक साथ जायरस सिटी जा रहे हैं। कुछ समय बाद आर्ट एक बुक पढ़ रहा होता है और एलेक्स आती है और आर्ट से बुक छीनकर कहती है, अब सो जाओ आर्ट, हम कल
हमारे पुराने दोस्त ट्विन हॉर्न के साथ जायरस सिटी के लिए रवाना होंगे। अब आर्ट कहता है ट्विन हॉर्न्स ये वही लोग हैं जो हमारे घर को दोबारा बनाने के लिए हमारी मदद किए थे। इसके बाद सुबह को रे और एलेक्स ट्विन हॉर्न पार्टी के साथ मिलते हैं। पार्टी का पहला मेंबर एडम, एक ऑगमेंटर स्पेशलिटी स्पीयर। दूसरा मेंबर एंजिला, एक कंजरा स्पेशलिटी विंड मैजिक। तीसरा मेंबर दुर्दन, एक कंजरा स्पेशलिटी अर्थ मैजिक। फोर्थ मेंबर एक ऑगमेंटर स्पेशलिटी डुअल ड्रैगर। फिफ्थ मेंबर एक ऑगमेंटर स्पेशलिटी मैजिक आर्चरी। इसके बाद सभी अपने लॉन्ग जर्नी के लिए रवाना होते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।